हेलो दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल को आपका स्वागत है। तो दोस्तों, 11 सितंबर 1893 स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका में स्थित शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के तरफ से जो स्पीच दिए थे, उसमें उन्होंने भारत का कल्चर और सनातन धर्म को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, वहाँ पर मौजूद हर धर्म का हर एक व्यक्ति खुद को रोक नहीं पाया तालियां बजाने से। तो चलिए, स्वामी जी की उस स्पीच को मैं बहुत सरलता से इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके समझाऊंगा, जैसे कि आप स्वामी जी का स्पीच को वर्ड टू वर्ड समझ सके। तो पहले मैं स्वामी जी का स्पीच का एक सेंटेंस इंग्लिश में कोट करूंगा और फिर उस सेंटेंस का मतलब हिंदी में समझाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की बहनों और भाइयों, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. आपकी इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। I thank in the name of most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of mother of religions. And I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sects. मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको सभी धर्म की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। आपको सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदू की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। My thanks also to some of speakers on this platform who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. मेरा धन्यवाद इस मंच पर मौजूद कुछ वक्ताओं को भी, जिन्होंने पूर्व प्रतिनिधियों की जिक्र करते हुए आपको बताया कि सुदूर देशों के ये लोग सहिष्णुता का भाव विभिन्न देशों में प्रचारित करने के दावा करते हैं। I am proud to belong to a religion which has taught the world both toleration and universal acceptance. मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसा धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों का पाठ पढ़ाया है। We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. हम न केवल सार्वभौमिक सहनशीलता के ऊपर विश्वास करते हैं, बल्कि हम विश्व के सभी धर्म को सत्य के रूप से स्वीकार करते हैं। I am proud to belong a nation which has slated the persecuted and refugees of all religions and all nations of the earth. मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश में से हूँ जिसने पृथ्वी के समस्त धर्म और देशों के परेशान और सताए गए लोगों को शरण दी है। I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites and took refuge with us in a very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. मुझे आपको ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उस इजराइल की विशुद्धतम अवशिष्टांशों को स्थान दिया था, जिन्होंने दक्षिण भारत आकर उसी वर्ष शरण ली थी जिस वर्ष उनका पवित्र मंदिर रोमन जाति का अत्याचार से धूल में मिला दिया गया था। I am proud to belong to the religion which has slated and it still fostering the remnant of grand Zoroastrian nation. मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसा धर्म से हूँ जिसने महान जोरोआस्ट्रियन जाति के अवशिष्टांशों को शरण दी और जिसका पालन वो अब तक कर रहा है। I will quote to you, brethren, a few lines from him which I remember to have repeated from my earliest boyhood, which is every day repeated by millions of human beings. As the different stream having their sources in different places, all mingles their water in the sea. So, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear crooked or straight, all lead to thee.
भाइयों, मैं आपको एक श्लोक की कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा जिसे मैं बचपन से याद किया और दोहराया है, और जो लाखों करोड़ों द्वारा हर दिन दोहराया जाता है। जिस तरह अलग अलग स्रोतों से निकली विभिन्न नदियाँ अंत में समुद्र में जाकर मिलती है, उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा के अनुरूप अलग अलग मार्ग चुनता है। वो भले ही देखने सीधे या टेढ़े मेढ़े लगे, पर सभी भगवान तक ही जाते हैं। The present convention, which is one of the most august assembly ever held, is in itself a vindication, a declaration to the world of the wonderful doctrine preached in the Gita. Whosoever comes to me through whatsoever form, I reach him. All men are struggling through different paths, which in the end lead to me. वर्तमान की सम्मिलन, जो कि आज तक की सबसे पवित्र स्वभाव में से एक है, स्वयं गीता की उपदेश का प्रमाण है एवं जगत के प्रति उसका घोषणा है। जो भी मुझ तक आता है, चाहे किसी भी रूप में, मैं उस तक पहुंचता हूं। सभी मनुष्य विभिन्न मार्ग में संघर्ष कर रहा है, जिसका अंत मुझ में है। Sectarianism, bigotry and its horrible descendant, fanaticism have long passed this beautiful earth. सांप्रदायिकता, कठोरताएं और इसके भयानक वंशज हठधर्मिता लंबे समय से पृथ्वी के ऊपर अपने शिकंजे में जकड़े हुए हैं। They have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization and sent whole nation to despair. इन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिए हैं। कितनी बार ही इस धरती खून से लाल हुई है, कितनी सभ्यता का विनाश हुआ है और कितने देशों नष्ट हुए हैं। Had it not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is now. अगर इस भयानक राक्षस ना होते तो मानव समाज आज के अवस्था की तुलना में कहीं अधिक उन्नति हो गया होता। But their time is come, and I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention may be the death knell of all fanaticism, of all persecutions with the sword or with the pen, and of all uncharitable feeling between persons wending their way to the same goal. पर अब उनका समय आ गया है, और मैं आंतरिक रूप से आशा करता हूँ कि आज सुबह इस सभा की सम्मान में जो घंटा ध्वनि हुई है, वो समस्त धर्मांधता, हत्या की क्लेश, चाहे तलवार से हो या कलम से, और हर एक मनुष्य जो कि एक ही लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है, उनका विचार दुर्भावना विनाश करेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।